क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्म्स। फर्स्ट पार्ट है x4 माइनस 20x² प्लस 64। इस क्वेश्चन को आपने क्वाड्रेटिक फॉर्म में पहले रिड्यूस करना है और उसके बाद जो है आपने x की वैल्यूज फाइंड करनी है। सॉल्व का ये मतलब है, जस्ट आपने रिड्यूस नहीं करना है। तो इस टाइप की इक्वेशन को आप क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर को वाई के इक्वल लेट कर लेते हैं, फिर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब हम वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा x4 के इक्वल। अब हम इक्वेशन में जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है इसमें हम पुट करेंगे y की x स्क्वायर की जगह y और x4 की जगह y स्क्वायर, तो ये बन जाएगी y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब ये रिड्यूस होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। आपने क्या करना है कि इसमें वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, a इज इक्वल टू 1, और y का जो कोफिशिएंट होता है b, तो b इज इक्वल टू माइनस 20 और c इज इक्वल टू 64। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने लिख लिया, y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इसमें आपने b की जगह माइनस 20 और प्लस माइनस माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 64 यहाँ मैंने पुट कर दी। डिवीजन में आ जाएगा 2 इंटू 1। नेक्स्ट आप देखिए y इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस 20 का स्क्वायर 400 माइनस 25 256 आ जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, और डिवीजन में 2 आएगा। फिर y इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस दोनों को माइनस करें तो 144, और 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का, तो स्क्वायर रूट ऑफ 144 आप कैलकुलेटर से इजीली फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे 12 आ जाएगा। अब यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, एक y इज इक्वल टू 20 प्लस 12/2 और एक y इज इक्वल टू 20 माइनस 12/2। इनको जब मैं सॉल्व करूंगी तो y इज इक्वल टू 32/2, 2 से कटिंग करें 16 और यहाँ से y की वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी। 20 माइनस 12 8, 8/2 4। अब बेसिकली जब हम बैक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास x की फॉर्म में गिवन है, तो बैक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है y आपने x स्क्वायर के इक्वल लेट किया था, तो यहाँ मैं y की जगह x स्क्वायर पुट करूंगी, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 मीन x फाइंड करने के लिए आपने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यहाँ से स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है, तो प्लस माइनस 4x की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे जब मैं इस y की जगह x स्क्वायर पुट करूंगी तो स्क्वायर रूट जब हम बोथ साइड पे लेंगे तो 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो प्लस माइनस 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है उसका सोल्यूशन सेट हो जाएगा प्लस माइनस 4 एंड प्लस माइनस 2। सेकंड पार्ट है x4 प्लस 16 x स्क्वायर माइनस 225, ये भी सेम उसी तरह से है, आपने x स्क्वायर को y लेट कर लेना है और दोनों तरफ आप जब इसका स्क्वायर लेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा x पावर 4। तो x4 की जगह मैं लिखूंगी y स्क्वायर प्लस 16 x स्क्वायर हमने y लिया था y आ जाएगा और माइनस 225 इज इक्वल टू 0। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसमें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 16 और c की वैल्यू माइनस 225 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ये आपने अच्छे से याद कर लेना है और इसमें इसकी वैल्यूज को पुट कर लेना है। जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो सबसे पहले b की वैल्यू 16 होगी, यहाँ माइनस 16 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस होगा 16 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 और माइनस 225, 16 का स्क्वायर 256 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 900 आएगा। कैलकुलेटर आपने यूज करना है 900 को 256 में प्लस करने के लिए, तो 1156 आ जाएगा। फिर y इज इक्वल टू माइनस 16 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1156/2, इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से आपने लेना है 34 आ जाएगा। और फिर यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, एक y इज इक्वल टू माइनस 16 प्लस 34/2 और एक y इज इक्वल टू माइनस 16 माइनस 34/2। अब इसके बाद आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 18 कर लेंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 34 में से 16 माइनस करें 18 और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो ये आ जाएगा 18/2 9 आ जाएगा। अब बैक सब्स्टिट्यूशन इसके लिए करेंगे, तो बैक सब्स्टिट्यूशन आपने y x स्क्वायर को इक्वल लेट किया हुआ था पहले, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मीन बोथ साइड पे आप स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो एक सोल्यूशन आपके पास आ गया प्लस माइनस 3। इसी तरह से जब मैंने दूसरी साइड को सॉल्व किया है, माइनस 16 माइनस 34 माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों को हम प्लस करेंगे 16 प्लस 34 50 होगा और माइनस का साइन आएगा साथ, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, दोनों को डिवाइड करें माइनस 25। अब y की जगह x स्क्वायर पुट करें और x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 25, बोथ साइड पे आपने स्क्वायर लेना है। अब आपको पता है कि अंडर रूट जो माइनस 1 है वो आयोटा के इक्वल होता है, तो यहाँ से मैंने अंडर रूट 1 को माइनस 1 को अलग कर लिया और अंडर रूट 25 अलग कर लिया है। अब 25 5 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 5 आएगा और इसकी जगह आयोटा, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 5 आयोटा, और यही दोनों इसके सोल्यूशन हो जाएंगे प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 5 आयोटा। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है x पावर 2, x की जो एक्सपोनेंट है 2/5 है और x की एक्सपोनेंट 1/5 है। आपने सिंपल से इसको y ले लेना है और जब मैं इस y का स्क्वायर लूंगी तो यहाँ पे 2 पावर आ जाएगी इसकी, तो ये y हो जाएगा और ये y स्क्वायर। इक्वेशन में दोनों वैल्यूज पुट करें, y स्क्वायर प्लस 5 y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बहुत आसान है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। यहाँ से आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी, ये b की वैल्यू है और ये पूरी c की वैल्यू है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख ली है a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5 और c इज इक्वल टू 6। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद होना चाहिए अच्छे से, इसमें आपने इन वैल्यूज को पुट कर देना है, माइनस 5 प्लस माइनस 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 और 6 4 24 और 5 स्क्वायर 25 में से 24 को माइनस करेंगे आप देखेंगे 1 आएगा और अंडर रूट 1 हमेशा 1 के इक्वल आता है, तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज बनेगी, माइनस 5 प्लस 1/2 और माइनस 5 माइनस 1/2। इनको फर्दर सॉल्व करें, y इज इक्वल टू माइनस 4/2, 2 के टेबल से कटिंग करें तो माइनस 2, यहाँ माइनस 6/2 आ जाएगा और माइनस 3 कटिंग करके आएगा। अब बैक सब्स्टिट्यूशन में y जो है आपने x पावर 1/5 लिया था तो ये आ जाएगा
और -2 आएगा। अब आपने 1/5 की जो वैल्यू है उसको कैंसिल करना है। 1/5 को कैंसिल करने के लिए आपको टेकिंग 5 को अपने पावर को दोनों तरफ लेना है, तो ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा और 2 की पावर 5 32 होता है। मीन्स आपने 2 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 5 टाइम। तो 32 आ जाएगा, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32। और माइनस की को भी आपने जब 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आएगा। तो x इक्वल टू -32 आ गया। यहाँ पे y की जो बैक सब्स्टिट्यूशन x पावर 1/5 करेंगे तो अब आपको x चाहिए, तो ये कैंसिल होना चाहिए, तो पावर 5 में बोथ साइड पे ले लूँगी। ये 5 इस 5 से कैंसिल, x आ जाएगा। अब माइनस को 5 टाइम करेंगे तो -3 को 5 टाइम करेंगे तो 243। तो इस तरह से हमारे पास x की 2 टर्म्स आ जाएंगी, एक -32 और -243, और यही इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है 3x² + 4/x² = 7। ये आपके पास इक्वेशन टाइप है a p(x) + b/p(x) = c। तो इस टाइप की जो भी इक्वेशन हो जहाँ पे यहाँ पे कांस्टेंट के साथ p(x) हो और डिवीजन में p(x) हो, तो हम इसमें p(x) को y लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम x² को इस टाइप की क्वेश्चंस में हम y लेट कर लेते हैं x² को, तो y = x² लेट करेंगे हम यहाँ पे। अब इसको पुट करें तो इट विल बी 3y + 4/y = 7। नाउ आपने डिनोमिनेटर में से y को खत्म करना है ताकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस हो जाए। तो एलसीएम लेने से बेहतर है कि जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है उसको आप बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर लें। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय y वी हैव 3y को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4/y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y कैंसिल हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 7y। इट विल बी 3y² + 4 = 7y। अब इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में थोड़ा सा अरेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा 3y² - 7y + 4 = 7। क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू मैंने आपको बताया है कि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया करें तो उससे ज़्यादा इजी हो जाता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c = 0। It is the general form of the quadratic equation. Now compare it with this equation. So a is equal to 3. Now here b is equal to -7 और कांस्टेंट आपके पास c की वैल्यू 4 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में हम इसको पुट करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या हो जाएगा, ये y की टर्म में इक्वेशन है तो y is equal to -b + -b² - 4ac over 2a होता है। b की वैल्यू क्या है, -7 + -7 का स्क्वायर हो जाएगा -4, a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 4 है। डिवीजन में आ जाएगा 2 × 3। नेक्स्ट सॉल्व करें इसको, माइनस प्लस तो यहाँ 7 आएगा, +-7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद डिवीजन में 6 आ जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या होगा, 7 ± 49 में से 48 माइनस करें 1/6। y की वैल्यू ये है √1, जब हम लेंगे √1 तो वो 1 ही के इक्वल होता है। तो सो y = 7 ± 1/6। यहाँ से y की दो कंडीशंस बनती हैं, एक बनेगी y = 7 + 1/6 और दूसरी बनेगी y = 7 - 1/6। सो y = 8/6 और y = 6/6। 8/6 का मतलब है कि y आपके पास आ जाएगी 4/3। 2 के टेबल से कटिंग कर लें इसकी और यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब बेसिकली बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है हमने, क्योंकि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है और x की टर्म में क्योंकि क्वेश्चन है आपने y = x² पुट किया हुआ था, तो यहाँ मैं y की जगह पुट करूँगी x² = 4/3 और इधर आ जाएगा x² = 1। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट हम बोथ साइड पे लेंगे, यहाँ पे भी और इधर भी स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो x की वैल्यू आ जाएगी +-2 का स्क्वायर जो है वो रूट से कैंसिल होकर 2 बाहर आएगा √3 और इधर जब हम स्क्वायर रूट बोथ साइड पे लेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी +-1। तो सोल्यूशन सेट आपके पास आएगा इस क्वेश्चन का +-2/√3 और +-1 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। फिफ्थ पार्ट है 5x² + 36 over 5x² + 4 = 16। तो ये भी आपके पास इसी टाइप की इक्वेशन है बच्चों, जिसमें आप p(x) को y लेट करते हैं। तो यहाँ पे p(x) 5x² है, ये कांस्टेंट इसमें ऐड हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम 5x² को ही इसमें y लेट करेंगे। तो लेट y = 5x²। तो ये जब आपके पास इसमें हम इसको पुट करेंगे हो जाएगा y + 36 over y + 4 = 16। अभी क्वेश्चन आपने ध्यान से देखना है, इसमें किस तरह से आप एलसीएम लेंगे या आप डिनोमिनेटर को मैंने बताया कि बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर है y + 4। अब मैं y + 4 को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करूँगी, y के साथ भी मल्टीप्लाई करूँगी, यहाँ पे भी हम इसको y + 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 16 को भी y + 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये y दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, y² और फिर 4y हो जाएगा। यहाँ पे ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, तो 36 = 16y + 16 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगी इट विल बी 64। अब इसको थोड़ा सा हम अरेंज करते हैं। अरेंज करने के लिए y² + y वाली टर्म इकट्ठी करें, 4y - 16y + 36 - 64 = 0 हो जाएगा। और इसके बाद y² 16 में से 4 माइनस करें तो -12y और -28 = 0। 64 में से 36 माइनस करें तो 28 आएगा। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे जब मैं जनरल इक्वेशन ax² + bx + c के साथ कंपेयर करूँगी तो a की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी
बी की वैल्यू आपके पास देखें -12 आ जाएगी और सी की वैल्यू आ जाएगी -28। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम इसे पुट करते हैं y इज इक्वल टू, पहले हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। इस फार्मूले में ये वैल्यूज हमने पुट करनी है। b की वैल्यू जो है -12, तो माइनस एक फार्मूले का आ जाएगा और एक ये दूसरा माइनस आ जाएगा, -12 हो जाएगा ये, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस -12 का स्क्वायर -4a1 है और c की वैल्यू आपके पास क्या है -28 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। अब ये आपके पास आ जाएगा +12 प्लस माइनस 144, माइनस का स्क्वायर प्लस और 12 का स्क्वायर 44 हो जाएगा और इन्हें में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और मल्टीप्लाई करूँगी 28 को 4 से तो 112 आएगा और ये 2 आ जाएगा। अब ये होगा 12 प्लस माइनस, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ वी हैव 256/2 और स्क्वायर रूट लूँ 256 का कैलकुलेटर से तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस 16/2। अब यहाँ से y की दो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, एक y आपके पास इक्वल होगा 12 प्लस 16/2 और एक y आपके पास हो जाएगा 12 माइनस 16/2। अब माइनस करें तो ये हो जाएगा -16 में से 12 माइनस करें तो -4/2 मीन्स y इज इक्वल टू -2 होगा और दूसरा y आपके पास हो जाएगा 28/2 मीन्स y इज इक्वल टू 14 हो जाएगा। अब बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे क्योंकि हमने x की टर्म्स में वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो y हमने स्टार्ट में लेट किया हुआ था 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, x स्क्वायर यहीं रहेगा, 5 इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो x स्क्वायर का जब हम रूट लेंगे तो इट विल बी इक्वल टू, दोनों तरफ से हमने इसका स्क्वायर रूट ले लेना है, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √14/5। इसी तरह से जब इसका मैं सेकंड वैल्यू फाइंड करूँगी तो यहाँ पे भी x की जगह y की जगह हम पुट करेंगे 5x स्क्वायर इज इक्वल टू -2, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू -2/5 एंड बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड वी हैव x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/5। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है या जो सोल्यूशन सेट है वो आप इस तरह से लिखेंगे, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -2/5 और प्लस माइनस √14/5। अभी जो क्वेश्चन बच्चों सॉल्व किया है ये 6 पार्ट है, 5th पार्ट मैं इसके बाद सॉल्व करती हूँ। 5th पार्ट इस क्वेश्चन का है 5 × x + 1 + 3 / x + 1 = 8। तो ये वही आपके पास टाइप बन गई है a p of x + b / p of x = c। तो हम इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में p of x को y लेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे p of x जो है वो x + 1 है, तो लेट करेंगे लेट y = x + 1, इसमें पुट कर दें तो ये हो जाएगा 5y + 3/y = 8। जो डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए y मौजूद है इसको हम बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5y² + 3, यहाँ y आएगा मल्टीप्लाई वाला तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ जब y मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8y। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, 5y² - 8y को इधर ले आएँ और +3 यहाँ ऑलरेडी मौजूद है तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर इसको मैं कंपेयर करूँ तो a की वैल्यू 5 आ जाएगी, y² की जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है और सिंपल y का जो कोफिशिएंट होता है वो b की वैल्यू होती है और अगर माइनस साइन हो तो वो साथ आता है और c की वैल्यू जो है वो आपके पास 3 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। इसमें हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करने के लिए -b और यहाँ पे -8 है, एक फार्मूले का माइनस और एक b का माइनस, प्लस माइनस -8 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू आपके पास है 5 और c की वैल्यू आपके पास है 3 और डिवाइडेड बाई 2 × 5 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा +8 का स्क्वायर आप जानते हैं कि 64 होता है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करूँ तो 60 आएगा, डिवीजन में 10 आ जाएगा। सो y इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 64 में से 60 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, डिवीजन में 10 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस यहाँ पे स्क्वायर रूट 4 का 2 आएगा और डिवाइडेड बाई 10, कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं और वैसे भी आप 2 का स्क्वायर लिखें तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 2 ही आएगा। अब यहाँ पे y की दो पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, 8 + 2/10 बनेगा और दूसरी आपकी बनेगी y इज इक्वल टू 8 - 2/10। ये हो जाएगा 10/10 मीन्स y की वैल्यू 1 जी, y की वैल्यू 1 आ जाएगी यहाँ पे और इधर मैं माइनस करूँगी तो हो जाएगा 6/10 मीन्स y की वैल्यू आ जाएगी 3/5 अगर मैं 2 के टेबल से इसको कट करूँगी। अब बेसिकली इस क्वेश्चन में आपने y लिया था x + 1, तो y की जगह मैं x + 1 पुट करूँगी, x + 1 इज इक्वल टू 1, सो x की वैल्यू आ जाएगी 1 - 1 0 और दूसरी जो x की वैल्यू आएगी 3/5, x इज इक्वल टू 3/5 - 1, यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेंगे 3 - 5 मीन्स -2/5, तो सोल्यूशन सेट होगा इसका 0 और -2/5। क्वेश्चन नंबर 2 का 7 पार्ट 2x पावर 4 - x पावर 3 - 6x स्क्वायर -x + 2 ये कांस्टेंट है और यहाँ पे वेरिएबल की जो पावर है कॉन्टीन्यूसली डिक्रीजिंग हो रही है, तो ये रेसिप्रोकल इक्वेशन हैं। इस तरह की इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपने x स्क्वायर से डिवाइड कर देना होता है। सोल्यूशन में आप क्या करेंगे, 2x 4 को भी x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, -x 3 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, -6x स्क्वायर को भी x स्क्वायर से डिवाइड करना है और x को भी x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, +2 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
नेक्स्ट स्टेप में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्र से कैंसिल 2x² माइनस एक्स एक रह जाएगा, यहाँ पे -6 रह जाएगा, -1/x रहेगा और +2/x² इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें x² की एक टर्म है और ये एक टर्म है, इन दोनों को मैं कंबाइन कर लूँगी तो 2x² + 2/x माइनस एक्स वाली टर्म्स को कंबाइन करें तो -x और -1/x -6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 2 कॉमन लें तो ये आ जाएगा 2 × x² + 1/x² माइनस यहाँ पे माइनस कॉमन लें तो x + 1/x -6 इज इक्वल टू 0। तो ये रेसिप्रोकल इक्वेशन ही की टाइप बन गई है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपने x + 1/x को y के इक्वल लेट करना होता है। तो लेट y इज इक्वल टू x + 1/x। अगर मैं y को x + 1/x लेट करूँगी तो x² + 1/x² की वैल्यू क्या आएगी कि मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लूँगी। तो ये हो जाएगा y² इज इक्वल टू x² होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन होगा, इसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ x + 1/x का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसका होल स्क्वायर ओपन करना है, 2 × x और 1/x कैंसिल हो जाएगा और प्लस 1/x²। अब y² - 2 आपको बेसिकली x² + 1/x² की वैल्यू चाहिए तो ये +2 इधर आके -2 हो जाएगा और आपके पास रह जाएगा x² + 1/x²। अब देखें बच्चों, आपके पास आपने लेट किया कि y इज इक्वल टू x + 1 की वैल्यू ये आ गई और x² + 1/x² की वैल्यू जो है वो y² - 2 है। अब ये दोनों मैं इक्वेशन में, ये जो आपके पास मेन इक्वेशन है इसमें पुट करूँगी तो आपके पास आ जाएगा 2 × y² - 2, फिर आगे क्या है माइनस और x + 1 की जगह y -6 इज इक्वल टू 0। ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2y² - 4 -y -6 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट 2y², ये -y यहाँ लिखेंगे और -6 और -4 10 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। अभी आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको मैंने आपको सजेस्ट किया हुआ है कि आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करना है। तो बाय कंपेयरिंग दिस विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी हैव a इज इक्वल टू 2 y² के साथ जो टर्म होती है वो a की वैल्यू होती है, y के साथ जो टर्म होती है वो आपके पास b की टर्म होती है, यहाँ -1 है और c की वैल्यू जो है वो -10 है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है, y इज इक्वल टू -b + -b² - 4ac ओवर 2a। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, b की वैल्यू क्या है -1 तो एक -1 यहाँ आ जाएगा, ये फार्मूले का माइनस है, प्लस माइनस -1 का स्क्वायर -4 × a आपके पास 2 है और c की वैल्यू -10 है। ये हम इस तरह से यहाँ पे पुट करेंगे, 2 × 2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में y इज इक्वल टू 1 + -1 का स्क्वायर 1 माइनस प्लस 10 × 2 = 20 और 24 = 80, आपके पास आ जाएगा 80 बाई और 2 2 = 4 नीचे आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप में y इज इक्वल टू 1 ± 81/4। अब y इज इक्वल टू 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, 9 स्क्वायर यहाँ लिखेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर आपके पास आ जाएगा 1 + 9/4। अब यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, या तो y इक्वल होगा 1 + 9/4 के और या y इक्वल होगा 1 - 9/4 के। अब इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू 10/4 मीन्स 2 के टेबल से कटिंग करेंगे तो 5/2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे y इज इक्वल होगा -8/4, 9 में से 1 माइनस करें तो 8 आ जाएगा और y इज इक्वल टू -2। अब आपके पास y एक 5/2 आया और y जो है वो -2 आया है। बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, यहीं पे मैं सॉल्व कर देती हूँ। y इज इक्वल टू 5/2 है तो y आपने लेट किया था, यहाँ पे देखें ऊपर y इज इक्वल टू x + 1/x। तो मैं बैक सब्स्टिट्यूशन करूँगी क्योंकि आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, x + 1/x इज इक्वल टू 5/2। बहुत ध्यान से इसको सॉल्व करना है। ये जो x डिनोमिनेटर में इसको मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूँगी तो x² + 1 इज इक्वल टू 5/2x। यहाँ पे लेके आए x² - 5/2 x + 1 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, पहले मैं इसको 2 को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करूँगी तो 2x² - 5x + 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें a की वैल्यू आपके पास 2 आई है, b की वैल्यू क्या है -5 और c की वैल्यू 2 है। तो दोबारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इन टर्म्स ऑफ x में इसको पुट करूँगी तो आपके पास आ जाएगा -b + माइनस, फार्मूला पहले लिख लेते हैं, ओवर 2a वैल्यू पुट करें जी, b की वैल्यू है -5 और एक माइनस ये है, ये हो जाएगा -5 + माइनस -5 का स्क्वायर, थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेंथी है, c की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई 2 × 2। ये आपके पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 + माइनस 25 माइनस 16/4। x इज इक्वल टू 5 + माइनस √25 - 16 में से 25 को 16 में से माइनस किया 9। अब 9 का आपने स्क्वायर रूट लेना है तो ये हो जाएगा 3/4 मीन्स x इक्वल होगा 5 + 3/4 और 5 - 3/4 के। x इज इक्वल टू 8/4 मीन्स x की वैल्यू आ गई 2 और यहाँ से जो दूसरी x की वैल्यू निकलेगी वो होगी 2/4 मीन्स 1/2। तो सोल्यूशन सेट में जो x की वैल्यू है वो 2 है और 1/2 है। अभी आपके पास y इज इक्वल टू -2 भी है तो यहाँ मैं y की जगह वैल्यूज पुट करूँगी, x + 1 और x इज इक्वल टू -2। इसको भी सॉल्व करें, x ये इधर भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होकर 1 रह जाएगा और जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो -2 है। तो x² + 2x + 1 इज इक्वल टू 0। आप देखें इसके फैक्टर बनाएं, या आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं फार्मूले में और या इसका होल स्क्वायर भी कंप्लीट कर सकते हैं। a² + 2ab + b², 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो इसको मैं x + 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकती हूँ। दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लें
तो ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल होकर x + 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -1। तो इस जो क्वेश्चन है उसके सोल्यूशन सेट में आप वैल्यू लिखेंगे 2, 1/2 और -1। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है 12x⁴ + 11x³ - 146x² + 11x + 12 इज इक्वल टू 0। ये भी आपके पास एक रेसिप्रोकल इक्वेशन है, क्योंकि इसकी पहचान है कि यहाँ पे x⁴ है, फिर x⁴, वेरिएबल की पावर 2 है, कॉन्टीन्यूसली डिक्रीजिंग हो रही है, और यहाँ x⁴ है और x⁴ है। तो इस तरह की इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं, आपने उसको x² से हर टर्म को डिवाइड कर देना है। या 11x³ को भी x² से डिवाइड करें, -146x² इसको भी x² से डिवाइड करेंगे, प्लस 11x/x² प्लस 12/x² इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए ये x² से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे रह जाएगा 12x² प्लस 11, 3 है तो एक पावर आ जाएगी, माइनस ये फुल कैंसिल हो जाएगा, तो 146 प्लस 11, एक x कैंसिल हो जाएगा तो नीचे x आ जाएगा, और एज इट इज़ 12/x² इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे x² की एक ये टर्म मौजूद है और एक x² की ये टर्म है, इन दोनों को मैं कंबाइन करूँगी, 12x² प्लस 12/x², और इसी तरह से x की एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, इन्हें मैं कंबाइन करूँगी, 11x प्लस 11/x माइनस कॉन्स्टेंट रह गया 146 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में 12 कॉमन है और इन दोनों में 11 कॉमन है, तो आपके पास ये कंडीशन रेसिप्रोकल इक्वेशन की ही बनेगी। 12 को कॉमन ले लें, 12 × x² प्लस 1/x² आ जाएगा। इसी तरह से 11 को कॉमन लेंगे तो x प्लस 1/x आ जाएगा यहाँ पे, -146 इज इक्वल टू 0। अब इस तरह के क्वेश्चन में हम रेसिप्रोकल इक्वेशन की फॉर्म बन गई है, x प्लस 1/x को y ऐड करते हैं तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू y² माइनस 2 आती है। इस तरह से आती है कि जब हम x प्लस 1/x को y ऐड करेंगे, दोनों तरफ पे स्क्वायर लेंगे, यहाँ होल स्क्वायर ओपन होगा तो 2ab वाली टर्म y के साथ चली जाएगी, मीन्स x² प्लस 1/x² a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ये 2 रहेगा सिर्फ, और यहाँ पे y² आ जाएगा, तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू आपके पास y² माइनस 2 आएगी। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे 12 × y² माइनस 2 और प्लस 11 x प्लस 1x की वैल्यू y माइनस 146 इज इक्वल टू 0। ये 12 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कोई शेप बनेगी, यहाँ 12 2 24 आ जाएगा, प्लस 11y माइनस 146 इज इक्वल टू 0। अभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए इसमें कांस्टेंट 2 है, इनको मैं सॉल्व करूँगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगी दोनों टर्म्स, तो 12y² प्लस 11y, और इन दोनों को अगर मैं प्लस करूँगी तो हमारे पास आ जाएगा 170 इज इक्वल टू 0। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक फार्मूले में हम पुट करने से पहले हमारे पास होना चाहिए क्वाड्रेटिक फार्मूला विच इज़ -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a। अब आपके पास a की वैल्यू क्या आएगी, इसमें 12 आएगी, y² का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट 11 है, तो b की वैल्यू 11 आ जाएगी और c की वैल्यू -170 आएगी। अब इस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे, -11 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर -4, और a की वैल्यू 12 है और c की वैल्यू आपके पास है -170 डिवाइडेड बाय 2, और a की वैल्यू 12 है जो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। सॉल्व करें इसको आगे से, -11 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर 121 होता है, इन दोनों को मैं जब तीनों को मल्टीप्लाई करूँगी माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा 8160। कैलकुलेटर से आप इजीली इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, नीचे 24 आ जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करें, -11 प्लस माइनस रूट के अंदर 121 है और 8160 है, इन्हें प्लस करें तो 8281 आएगा, विच इज़ इक्वल टू, इसको हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 91 के इक्वल है। कैलकुलेटर से आपकी सारी चीज़ें, कैलकुलेटर से जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये -11 प्लस माइनस 91/24 आएगा। अब यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज़ आपके पास बनती हैं, एक आपके पास होगी, कैलकुलेटर से आप 8281 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 91 आएगा। आगे आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ होंगी, एक y इज इक्वल टू -1 प्लस 91/24 होगा, और दूसरा y इज इक्वल टू -1 माइनस 91/24 होगा। इन दोनों को माइनस करें, इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 80/24, और 80/24 को जब मैं सॉल्व करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा, 2 के टेबल से इसको कैंसिल कर सकते हैं, या 12 के टेबल से भी कर सकते हैं, 12 2 और 12 5, तो आपके पास आ जाएगा 5/2। 8 के टेबल से कटिंग करेंगे, 8 3 24 और 8 10 80, मीन्स आपके पास आ जाएगा 10/3, y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10/3, एक वैल्यू आई। दूसरी यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करें, 102/24, सो y की वैल्यू, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, मज़ीद कटिंग करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -17/4। अब ये कैसे आया, ये कटिंग करके आया, इसको आप कटिंग करें, देखिए पहले आ जाएगा 51/12, 2 के टेबल से कटिंग करूँगी मैं, फिर इसको दोबारा 2 के टेबल से कटिंग करें आप, 2 से नहीं 3 से होगा, ये 3 4 12 और 3 1 2 इधर गया 17, -17/4 और 10/3, ये दो वैल्यूज़ आई हैं। अब हम इसकी बैक सब्स्टिट्यूशन करते हैं जी, तो इन दोनों की आपने बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है। y की वैल्यू आपके पास है जो आपने लेट की थी, x प्लस 1/x है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10/3, और इधर भी y की वैल्यू पुट करें विच इज़ x प्लस 1/x, और यहाँ आ जाएगा -17/4। तो यहाँ पे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, या आप इस x को तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 1 इज इक्वल टू -17/4x,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 17/4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये 4 डिनोमिनेटर है, इसमें इसको भी खत्म करने के लिए अब हर वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो x 4x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब या तो आप इसका होल स्क्वायर कंप्लीट कर लें या आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर लें। a की वैल्यू यहाँ पे 4 है, b की वैल्यू 17 है और c की वैल्यू भी 4 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रूव करेंगे इसको x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लिया तो -17 प्लस -17 का स्क्वायर आपको लेना पड़ेगा -4 है। x इज इक्वल टू -17 b की वैल्यू है और प्लस -17 का स्क्वायर -4 इंटू ए सी यानी 4 और 4 डिवीजन में आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 4। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू -17 प्लस -17 का स्क्वायर 285 होता है और माइनस इनको मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ 64 आ जाएगा, 64 डिवाइडेड बाई 8। एक्स इज इक्वल टू -17 प्लस माइनस 225 और 225 का जो हम स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट। जब हम इसका सॉल्व करेंगे तो ये होगा -17 प्लस -15/8। अब इसको सॉल्व करें। एक्स इज इक्वल टू -17 प्लस 15/8 में आपके पास यहाँ आ जाएगा 2/8 मीन्स -1/4 आ जाएगा। और अगर मैं इसको -17 और -15 करूँ तो ये आपके पास हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4 8 15 और 15 30 और 32/8 मीन्स -4। तो सोल्यूशन सेट में मैं जब लिखूंगी तो हमारे पास एक वैल्यू आई -1/4, एक वैल्यू आई -4। अब बाकी जो दो टर्म्स हैं वो किधर से आएंगी? आपके पास एक और y की वैल्यू है 10/3 x प्लस 1 ओवर x, उसकी हमने वैल्यू पुट की है। इसको मैं सॉल्व करूँगी तो ये x इधर जाके क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 10/3x। अगेन आप इसको इधर शिफ्ट करें x स्क्वायर माइनस 10/3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। अब ये फिर डिनोमिनेटर में 3 है, इसको आपने हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगेन आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको फार्मूले में पुट करें। यहाँ पे a की वैल्यू जो है आपके पास 3 है, b की वैल्यू -10 है और c की वैल्यू 3 है। पुट करें तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस b मीन्स -10 प्लस माइनस b का स्क्वायर है, -10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास 100 -4 a आपके पास 3 है और c भी आपके पास 3 है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है आपने और 2 इंटू 3 तो यहाँ आ जाएगा 10 प्लस माइनस 100 और 36 डिवाइडेड बाई 6। तो x इज इक्वल टू आएगा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10 प्लस माइनस 100 में से 36 को माइनस करें 64 64/6 मीन्स 10 प्लस माइनस 8/6 और 8 का स्क्वायर 64 होता है तो x इज इक्वल टू 18/6। जब मैं प्लस के साथ लिखूंगी तो x इज इक्वल टू आपके पास 3 आ जाएगा। जब मैं इनको माइनस करूंगी तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 8/6 मीन्स आपके पास 2/6 होगा तो x इज इक्वल टू 1/3 होगा। तो इस तरह से आपके पास जो सोल्यूशन बनते हैं वो -4 -1/4 3 और 1/3 होगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर है।